तो उन्हें दूर से आता देख उज्जैन की सुरक्षा में तैनात इंद्रदेव का दूत बोला, कौन हो तुम और मुंह उठाए अंदर कहाँ चले आ रहे हो? अपना परिचय दो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। दूत की बात सुन विक्रमादित्य ने उसे अपना परिचय दिया और कहा कि मैं राजा विक्रम हूँ, तू अपनी बता, तू कौन है? दूत ने बताया कि उसे सभी देवताओं ने आपसी सलाह से यहाँ रखवाली के लिए भेजा है, क्योंकि यहाँ का राजा भर्तहरि राज्य को छोड़कर चला गया। आगे वो दूत बोला, मैं तुम्हें नहीं जानता, पर मैंने राजा विक्रमादित्य का नाम जरूर सुन रखा है। उस वीर पुरुष के किस्सों से मैं भली भांति परिचित हूँ, पर मैं कैसे मान लूं तुम वही महान राजा विक्रमादित्य हो? अगर तुम सच में विक्रमादित्य ही हो तो मुझे युद्ध में परास्त करके दिखाओ, तब मैं ये अवश्य ही मान लूंगा कि तुम ही राजा विक्रमादित्य हो। देव की बात सुन विक्रमादित्य बोला, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है। दोनों के बीच युद्ध हुआ और कुछ ही देर में विक्रमादित्य ने उस दूत को पछाड़ दिया। तब दूत अपनी हार स्वीकारते हुए बोला, मान गया कि तुम ही राजा विक्रमादित्य हो। तुम मुझे कुछ मत करो, मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान दूंगा जो आजीवन तुम्हारे काम आएगा। दूत की बात सुन विक्रमादित्य हंसता हुआ बोला, तू मुझे वर देगा? तब दूत बोला, मेरी बात कान खोलकर सुनो विक्रमादित्य। माना कि तुम सबसे श्रेष्ठ हो, माना कि सब राजा तुमसे डरते हैं, माना कि पूरे देश में तुम सा कोई दूसरा राजा नहीं, पर हे राजन, मैं तुम्हें ऐसे 4 वीर भेंट करूंगा जो तुम्हारी आज्ञा से कहीं भी आ जा सकते हैं। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म और दीर्घ से दीर्घ हो सकते हैं। जब भी तुम्हें उनकी जरूरत हो बस एक आवाज देना, वो चारों हाजिर हो जाएंगे। इतना कहते हुए उस इंद्र के दूत ने वे 4 वीर राजा विक्रमादित्य को भेंट कर दिए। कहते हैं तब से राजा विक्रमादित्य को वीर विक्रमादित्य के नाम से जाना जाने लगा। राजा वीर विक्रमादित्य के वापस आने से संपूर्ण उज्जैन नगरी ने खुश हो भगवान श्री राम के आगमन की ही तरह विक्रमादित्य का स्वागत भी घी के दिए जलाकर किया। पूरे राज्य में हर तरफ खुशियों का माहौल था। उज्जैन की प्रजा एक बार फिर से अपने चहीते राजा विक्रमादित्य को पाकर खुश थी। महान राजा विक्रमादित्य की जीवन गाथा का किस्सा सुनाकर राजा भोज से कहती है, हे राजा भोज, क्या तुम्हारे अंदर है इतनी क्षमता कि तुम चंद पलों में अपने राज्य को तज कर भक्ति साधना के लिए चले जाओ? क्या तुम्हारे अंदर है इतनी क्षमता कि तुम भगवान इंद्र के दूत को परास्त कर उसे अपना गुलाम बना लो और वर देने के लिए विवश कर दो? क्या तुम्हारे पास भी है राजा विक्रमादित्य की तरह वो 4 शक्तिशाली वीर जो तुम्हारे बस एक इशारे पर तुम्हारे लिए कुछ भी कर दें? अगर है तुम्हारे अंदर भी ये सब खूबियां तो बेशक तुम इस सिंहासन पर विराजमान हो सकते हो। द्वितीय पुतली चित्रलेखा की बात सुन राजा भोज का मुंह उतर जाता है। विक्रमादित्य के किस्से सुन राजा भोज को खुद पर बड़ी लज्जा महसूस हुई। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि वो तो